बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुशाहिद राव एंड वेलकम बैक टू सेकेंड ईयर मैथ्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट शो दैट द 3 पॉइंट्स ए कोमा ए माइनस ए कोमा माइनस ए एंड माइनस ए कोमा रूट 3 कोमा ए रूट 3 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी 3 पॉइंट्स आपको गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। यानी आप इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस जब निकालेंगे, सो दीज 3 डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। जैसे लेट्स सपोज ये 5 आ रहा है, ये भी 5 आना चाहिए और ये भी 5 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए 3 पॉइंट गिवन है आपको ये। तो हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले जहाँ जो मैंने आप यहाँ सॉल्व किया हुआ है, ए पॉइंट ए, कैपिटल ए को हमने .1 ए कोमा ए नाम दे दिया, कैपिटल बी को हमने माइनस ए कोमा माइनस ए नाम दे दिया और कैपिटल सी को हमने माइनस ए कोमा रूट 3 ए कोमा रूट 3 नाम दे दिया। तो देखें ट्रायंगल में भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, ए कोमा ए, बी पॉइंट माइनस ए कोमा माइनस ए एंड द सी पॉइंट इज़ माइनस ए रूट 3 ए रूट 3। तो आपकी मर्ज़ी है, सबसे पहले आप इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लें, इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लें या इस लाइन का डिस्टेंस निकाल लें, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में सोल्व करें, वीडियो पॉज कर बिल्कुल आसान है। डिस्टेंस फार्मूला है। अगर आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला में इशू है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस देख लें, उसमें हमने डिटेल कॉन्सेप्ट पर बात की है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले ए से बी लाइन तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो मैं आपको ट्रायंगल में दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ए से बी लाइन का डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब देखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है, जो पॉइंट 1 होता है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 नाम दे देते हैं और पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट को x2 y2। ये ठीक है। तो यहाँ हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 आपके पास माइनस ए तो और x1 देखें ये रहा ए, तो x2 माइनस x1 माइनस ए कोमा माइनस ए ये लिख दिया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है, माइनस ए है, y1 क्या है, ए, तो माइनस ए और माइनस से आ जाएगा, ये देख का होल स्क्वायर। माइनस ए ऐड होकर -2a हो गया, माइनस ए ऐड होकर -2a हो गया। ठीक है। देखें, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि जब भी नेगेटिव साइन आता है तो अगर ऊपर इवन पावर आ जाती है तो दिस नेगेटिव साइन इज़ कैंसिल एंड दिस नेगेटिव साइन इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। तो यहाँ माइनस का तो इशू ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए का स्क्वायर 4a स्क्वायर। सिमिलरली -2a का होल स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर ऐड होकर क्या हो गया, 8a स्क्वायर। देखिए, when you will put in calculator root 8, calculator must give you 2 root 2। यानी जब आप कैलकुलेटर के अंदर रूट 8 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेटर आपको 2 रूट 2 दे देगा और इस ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये ए रूट से बाहर आ जाएगा। तो ए से बी लाइन का तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 2 रूट 2a। सिमिलरली जो है बी से सी और सी से ए भी 2 रूट 2 आना चाहिए, यानी इस लाइन का और इस लाइन का। इफ़ B to C and C to A distance is same as A to B, then our triangle must be equilateral triangle। तो अब B से C तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग अपनी नोटबुक में निकाल लें। सिमिलरली हमने वही पॉइंट माइनस ए को x1 y1 नाम दे दिया, ये B के कोऑर्डिनेट है और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a रूट 3 a रूट 3। सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1, x2 क्या है, -a रूट 3, तो ये लिख दिया, माइनस ए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये लिख दिया। y2 क्या है, a रूट 3, ये लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब यहाँ देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें ओपन करना पड़ेगा, तो ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि देखें -2a स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये रहा, ये प्लस 2a स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और ये देख लें, ये माइनस साइन है और ऊपर इवन पावर है तो ये कैंसिल हो जाएगी, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया ए स्क्वायर, और रूट 3 के ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। सही हो गया, ये तो कैंसिल हो गया इस चीज़ से, ये वाला ए स्क्वायर ये लिख दिया। सेम ये भी सोल्व हुआ, इसका भी आंसर क्या आ गया 3a स्क्वायर, और लास्ट में ये ए स्क्वायर। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, ठीक है। 3a स्क्वायर ऐड हो गया 6a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 6a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गया। देखिए वही कंडीशन आ गई, रूट 8 को जब आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये 2√2a आंसर देगा, और ए स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2√2a आ जाएगा। सही हो गया। अब लास्ट हमारे पास कौन सी लाइन रहेगी, ये C2a, ये भी हमारे पास जो है डेफिनेटली 2√2 ही आना चाहिए। अगर ये 2√2 आ गया तो दिस पॉइंट्स मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सी से ए यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला एज वी ऑल नो। और ये जब x2 माइनस x1 हमारे पास a था, x1 हमारे पास माइनस a√3 था, तो हमने वैल्यूज़ पुट की सिंपल, और यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सेम है, साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ये मैंने कैंसिल करके शो कर दिया, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखें पहले भी मैंने आपको पिछले स्टेप में बताया ये कैसे सॉल्व होगा, और 3a स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 3a स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड होकर 2a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर हो गया, ये दोनों ऐड होंगे। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, ये आप सॉल्व कर लें अपनी कॉपी में। ये ऐड होके 8a स्क्वायर हो गया, और रूट 8 को जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 2√2a, तो दिस इज़ आल्सो सेम एज अदर 3 लाइन डिस्टेंसेस। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला है, ए बी जो से लाइन का डिस्टेंस था, जो बी सी लाइन का डिस्टेंस था, और जो सी ए लाइन का डिस्टेंस है, दीज 3 डिस्टेंस इज़ सेम, तो हैंस दीज पॉइंट्स मेक्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें इशू है तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुशाहिद राव एंड वेलकम बैक टू सेकेंड ईयर मैथ्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया था, और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट शो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद ओरिजिन एज द सेंटर। ये कह रहे हैं कि शो करना है कि एक जो है सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, जो कि ओरिजिन बना रहा है, सो एज टू पास थ्रू द पॉइंट्स 3,4 -4,3 5,0 एंड 2√5 and √5। इट मीन्स दैट ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं और पॉइंट्स जाकर कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी देखें ये पॉइंट्स P1, अगर हम जैसा कि ये हमने A सपोज कर लिया है, ये B सपोज कर लिया है, ये E सपोज कर लिया है, ये F सपोज कर लिया है, तो ये जो है ओरिजिन को टच कर लाइन बन रही है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट दिस इज़ अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो देखें डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए ना, ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, ये सेम आना चाहिए। दिस इज़ सेम एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। we knows that radius is same in a complete circle, तो ऐसे ही ये रेडियस ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये चारों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तो ये चारों डिस्टेंस बराबर आ जाते हैं तो ये पॉइंट्स ओरिजिन से ही शुरू हो रहे हैं, C से A, C से B, C से E और C से F। तो बिल्कुल सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ये इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस आप लोग निकाल लें अपनी नोटबुक में, और देखेंगे यू विल सी दैट दीज 4 डिस्टेंस मस्ट बी सेम। तो अगर आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले में इशू है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ सोल्व किया, फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C A। तो C से A तक का डिस्टेंस निकालना है। देखें C जो है ये ओरिजिन है, तो उसका मतलब है ये चारों पॉइंट्स के लिए सेम रहेगा, x1 y1 हमारे पास, ठीक हो गया।
तो x1 y1 हमारे पास 0,0 है, x2 y2 3,4 है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 0, ठीक है, 4 माइनस 0 y2 y 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ऐड करेंगे 9 प्लस 16 25 हो जाएगा, एंड द रूट 25 इज़ 5 यूनिट। तो सी से ए यानी कि इस लाइन का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 5, बाकी भी 5 आने चाहिए, तो देख लेते हैं। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी टू बी। आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व कर लें जल्दी जल्दी। सी टू बी के लिए मैंने आपको बताया कि सी तो सबके लिए सेम होगा और बी पॉइंट आपके पास ये है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, x2 माइनस x1, x2 माइनस 4 था, x1 तो है ही 0, y2 3 था और ये 0 है, -4 माइनस 0 -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ जाएगा। आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आपके पास नेगेटिव साइन आता है और ऊपर इवन पावर आ जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 16 प्लस 9 25 और रूट 25 क्या होता है 5। तो सी से बी भी हमारे पास क्या आ गया है, इस लाइन का डिस्टेंस 5 आ गया है। सो वी नो दैट डेफिनेटली दिस डिस्टेंस मस्ट बी 5। तो चेक कर लेते हैं कि 5 है या नहीं है। तो अब हम सी से ई और सी से एफ निकालने जा रहे हैं, तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी में निकाल लें। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी ई। तो सिमिलरली 0,0 5,0 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल आसान है, आप पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सी टू ई। सी पॉइंट में आपको बता चुका हूँ कि 0,0 ही है, ई 2√5,5 है, तो x2 माइनस x1 2√5, कोई भी चीज़ 0 से सब्ट्रैक्ट होती है तो वो ऐसा ही रह जाती है। सिमिलरली ये √5 माइनस 0 √5 आ गया। ये चीज़ थोड़ा देख लें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √5 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बच जाएगा और 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 20, ठीक हो गया। और यहाँ पे तो सिंपल रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। 20 प्लस 5 कितना होता है 25, एंड व्हेन यू विल पुट 25 इन कैलकुलेटर यू विल गेट 5। तो सी से ई भी हमारे पास क्या आ गया 5। हैंस वी प्रूव्ड दैट वी हैव 4 डिस्टेंस इज सेम, सो इट मीन्स दैट दीज 4 पॉइंट्स स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ सर्कल। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और हमारे पास चारों डिस्टेंस बराबर आ गए। तो आप लोग ये कॉपी में सॉल्व कर लेना और रिज़ल्ट लाजमी लिखें। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकला है, नाउ द ओरिजिन ऑफ द सर्कल टू द ऑल पॉइंट आर सेम। सी से ए, सी से बी, सी से ई, सी से ई हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। ये बाय मिस्टेक √5 लिखा गया, 5 है। तो ये सवाल हमने कर लिया है। अगर आपको कोई इशू होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुशाहिद राव एंड वेलकम बैक टू सेकेंड ईयर मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है शो दैट 6,5 3,7 एंड 2,-1 3 पॉइंट्स आर गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी ये तीनों पॉइंट एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले देखें यहाँ मैंने आपको प्लॉट करके भी दिखाया है। प्लॉट करना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कर देंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। तो प्लॉट करना बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आपने मैट्रिक क्लास में ग्राफ वाली जो एक्सरसाइज है उसमें ग्राफ प्लॉट किया था प्रोबेबली 6.2 में, तो ये सेम वही चीज़ है। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसे जब भी आपको कोई चीज़ प्लॉट करनी होती तो चेक किया करें हाईएस्ट पॉइंट कितना है 7, ये देखें। तो आप एक्स और वाई एक्सिस बना लें, ठीक है, ये तो आप बना लेंगे, आपको पता है ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये नीचे माइनस वाई। हाईएस्ट पॉइंट 7 है तो 7 इसके अंदर आप जो है पॉइंट डिवाइड कर लें 1 2 3 4 5 6 7 चारों में। अब पहला पॉइंट हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो क्या है 6,5, यानी ये एक्स होता है ये वाई होता है, +6 आपको एक्स एक्सिस में जाना है, प्लस एक्स एक्सिस में, और +5 आपको वाई में जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे 6,5। तो 6 का है 1 2 3 4 5 6, ये हम प्लस एक्सिस में प्लस एक्स एक्सिस में चले गए और अब ऊपर जाना है वो भी प्लस वाई में 5। तो आप ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 6 वाला ये था, तो आपने ये पॉइंट ड्रा कर लिया 6,5, ठीक है, ये आपने डॉट लगा दिया। आप सॉल्व करते जाए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,7, यानी प्लस एक्स एक्सिस का 3 और प्लस वाई का 7। तो
तो हम प्लॉट कर लेते हैं। वो क्या है 1 2 3 हम प्लस एक्स एक्सिस में चले गए और 7 आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये आपने प्लॉट कर दिया बी। ठीक हो गया। अब लास्ट क्या 2 -1 प्लस एक्स एक्सिस में 2 जाना है, तो हम ये चले गए 1 2 और -1 यानी नेगेटिव वाई में 1 जाना है, तो नेगेटिव वाई ये रहा। सही। अभी आप तीनों जब मिला लेंगे तो देखें राइट ट्रायंगल बन गया है। पता है ना आपको राइट ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल जिससे बनता है ये रहा। अब आपको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए आपको पता है राइट ट्रायंगल के अंदर जो है ये हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी साइड, ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज के अपोजिट होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो बच जाती है वो बेस होती है। आपको यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर कर ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके पास? फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस। पहले तो आप डिस्टेंसेस निकालें ना इन तीनों लाइनों के, यानी जैसा कि हम सॉल्व करते हैं ए से बी पहले निकाल लें, आपकी मर्ज़ी है, या बी से सी पहले निकाल लें या सी से ए पहले निकाल लें। तो अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी डिस्टेंस निकाल लें, आप लोगों को आता ही, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो लेट फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस ए सी। तो ए आपके पास x 6,5 है, सी आपके पास 2, -1 है। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 आपको 2 गिवन है, 2 - 6 -1 -5, बिल्कुल इजी है, मैथ्स है। 2 - 6 -4 हो जाएगा, -1 -5 ऐड होके -6 हो जाएगा। और साइन आपको पता है बड़ी वैल्यू का आता है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 + 16 √52 हो गया, ठीक है। ए टू सी जो है हमने निकाल लिया। ए टू सी क्या है? ये वाली लाइन का डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे ए टू बी। तो सिमिलरली x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। आप लोगों को ये आता है, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना, मैथ से बिल्कुल ये आपके पास √13 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट बी टू सी निकाला है। ये भी आप निकाल लें कॉपी से, वीडियो पॉज करके, और यहाँ चेक कर लें कैसे निकाला है, बिल्कुल ईजी। x2 - x1 y2 y1, और यहाँ देखें जब ये -1 के ऊपर इवन पावर आ गई तो +1 हो जाएगा ये। और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 64 + 1 क्या आ गया √65। जब आप ये तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आप लगाएंगे अपने पास, यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। आपने जो फिगर के अंदर जो है आपने हाइपोटेन्यूज साइड ली थी, उसका जो डिस्टेंस आया था आपने यहाँ पुट कर दिया, परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस आया था यहाँ पुट कर दिया, बेस का जो डिस्टेंस आया था वो आपने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ इसके ऊपर रूट भी होता है, ये मैंने मिस कर दिया, आप रूट बना देना। और जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो वो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। या डायरेक्टली भी ये यूज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास उस लाइन का डिस्टेंस √65 आया था, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 65 आ गया। और इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 52 आ गया, प्लस इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 13 आ गया। 13 + 52 क्या हुआ 65। So you can see here that right hand side is equal to left hand side. So it means that it is satisfied Pythagoras theorem. Hence these 3 points makes an right angle triangle. तो यही चीज़ आपने प्रूफ करनी थी और ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में इशू है so you can ask me, and if you want these notes so you can contact me. I will provide this PDF to you. So in next video we will solve next question. So Allah Hafiz, take care and goodbye.